चुप्पी की ताकत, जो चाहोगे वो होगा। देखो, अभी तुम्हारा मन 1000 आवाज़ों से भरा है। बाहर का शोर, अंदर का शोर, कल की चिंता, कल का डर, आज का गुस्सा, कल का अफसोस, सब चिल्ला रहे हैं। और तुम सोचते हो कि बोलकर, चिल्लाकर, मांगकर, रोकर, गिड़गिड़ाकर तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। लेकिन सुनो, सुनो ध्यान से, असली ताकत चुप्पी में छिपी है। वो चुप्पी जो शब्दों से पहले थी, जो शब्दों के बाद भी रहेगी। वो चुप्पी जिसमें ब्रह्मांड सांस लेता है। जब तुम चुप हो जाते हो तब तुम्हारा मन एक झील बन जाता है, शांत, गहरी, बिना लहर के। और उस झील में जो भी इमेज तुम फेंकते हो वो इमेज हकीकत बनने लगती है, क्योंकि अब कोई विरोध नहीं, कोई शोर नहीं, कोई संदेह नहीं, सिर्फ शुद्ध इच्छा। और ब्रह्मांड उस शुद्ध इच्छा को सुन लेता है, क्योंकि ब्रह्मांड भी चुप है। वो चिल्लाता नहीं, वो बस करता है। तुम कहोगे, लेकिन मैं तो रोज़ चुप रहता हूँ फिर भी कुछ नहीं होता। नहीं भाई, वो चुप्पी नहीं है, वो सिर्फ मुंह बंद करना है। असली चुप्पी अंदर की होती है, जहाँ विचार भी रुक जाते हैं, जहाँ मैं नाम की वो छोटी सी आवाज़ भी गायब हो जाती है। तब तुम्हारी इच्छा अब तुम्हारी नहीं रहती, वो ब्रह्मांड की इच्छा बन जाती है। और जो ब्रह्मांड चाहता है वो हो ही जाता है। एक कहानी से अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का आईना है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था, नाम था विपुल। विपुल के पिता मजदूर थे, दिन भर खेतों में काम करते, शाम को थककर घर लौटते। माँ घर संभालती, छोटे छोटे भाई बहन खिलाती पिलाती। विपुल देखता रहता, देखता कि सब कितना मेहनत करते हैं फिर भी कितना कम मिलता है। स्कूल जाता, किताबें पढ़ता, लेकिन मन में एक सवाल जलता रहता, क्यों कुछ लोग इतने अमीर हैं और हम इतने गरीब? क्या मैं ही भी अमीर बन सकता हूँ? एक दिन गांव के बाहर एक साधु आए, पुराने कपड़े, लंबी दाढ़ी, आंखों में एक अजीब सी चमक। लोग उनके पास बैठते, सवाल पूछते। विपुल भी गया। साधु चुप बैठे थे। कोई बोलता, बाबा मेरी बीमारी ठीक कर दो। कोई कहता, बाबा मेरी नौकरी लगवा दो। साधु बस मुस्कुराते और चुप रहते। विपुल ने हिम्मत करके पूछा, बाबा मैं अमीर बनना चाहता हूँ, क्या कोई रास्ता है? साधु ने उसकी तरफ देखा, बहुत देर तक देखा, फिर बोले, हाँ है, लेकिन वो रास्ता शब्दों से नहीं जाता, वो चुप्पी से जाता है। विपुल को समझ नहीं आया, बोला, चुप्पी से मतलब? साधु ने कहा, जाओ 7 दिन तक चुप रहो, न बोलो न सोचो कि बोलना है, बस चुप रहो। 7वें दिन आना। विपुल घर लौटा, सोचा ये क्या बकवास है, चुप रहने से पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन मन में कुछ हुआ। वो 7 दिन चुप रहा, मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शुरू के 2 दिन तो मन तड़पा, विचार आए, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, पागल हो गया क्या? लेकिन वो चुप रहा। तीसरे दिन मन थोड़ा शांत हुआ। चौथे दिन कुछ अजीब लगा, जैसे अंदर कोई जगह खाली हो गई हो। 5वें दिन उस खाली जगह में एक इमेज आई। वो खुद को एक बड़े घर में देख रहा था, कार में बैठा मुस्कुराता हुआ। 6ठे दिन वो इमेज और साफ हुई। 7वें दिन वो साधु के पास गया। साधु ने पूछा, क्या हुआ? विपुल बोला, बाबा मैंने देखा, मैं अमीर हूँ। साधु मुस्कुराए, बोले, अब जाओ, वही इमेज रोज देखो, लेकिन चुप रहो, किसी से मत कहना, किसी से मत मांगना, बस देखो और चुप रहो। विपुल वैसा ही करने लगा। रोज सुबह शाम आंखें बंद करता, वो इमेज देखता, महसूस करता कि वो पहले से ही अमीर है, लेकिन बाहर से चुप। कोई नहीं जानता था उसके मन में क्या चल रहा है। गांव वाले हंसते, ये लड़का पागल हो गया है, बोलता ही नहीं। माँ बाप चिंता करते, लेकिन वो चुप। तो 3 महीने बीते। एक दिन गांव में एक बड़ा सेठ आया शहर से। वो एक फैक्ट्री लगाने की जगह ढूंढ रहा था। गांव के सरपंच ने कहा, हमारे यहाँ ज़मीन बहुत सस्ती है। सेठ ने देखा, लेकिन फैक्ट्री के लिए एक खास तरह की ज़मीन चाहिए थी, जहाँ पानी हो, बिजली हो और रास्ता अच्छा हो। वो सारी चीज़ें सिर्फ एक जगह थीं, विपुल के पिता की छोटी सी ज़मीन के पास। सेठ ने विपुल के पिता से बात की, बोला, भाई तुम्हारी ज़मीन बेच दो, अच्छा दाम दूंगा। पिता ने कहा, सेठ जी ये हमारी आखिरी ज़मीन है, इससे हमारा परिवार चलता है।
सेठ ने ज्यादा दाम लगाया, फिर और ज्यादा। पिता हिचकिचाए, लेकिन विपुल चुप था। वो बस देख रहा था। अंदर से वो इमेज देख रहा था, खुद को अमीर देख रहा था। अचानक उसके मन में एक आवाज़ आई, पिताजी बेच दो। लेकिन वो चुप रहा। रात को पिता ने माँ से कहा, क्या करे? माँ बोली, देखो बेटा चुप है, शायद वो भी यही चाहता है। अगले दिन पिता ने ज़मीन बेच दी। बहुत अच्छे दाम मिले, इतने की घर बन गया। छोटा सा व्यापार शुरू हुआ। विपुल अब भी चुप था, लेकिन अब वो स्कूल छोड़कर पिता के साथ व्यापार में हाथ बंटाने लगा। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, फैक्ट्री लगी, लोग आने लगे, विपुल का नाम फैलने लगा। लेकिन वो अभी भी ज़्यादा नहीं बोलता था, सिर्फ जरूरी। 5 साल बाद विपुल शहर चला गया। वहाँ बड़ा व्यापार खोला, अमीर हो गया, बड़ा घर, कारें, सम्मान। लेकिन एक दिन वो वापस गांव लौटा। साधु अभी भी वहीं थे। विपुल उनके पास गया, घुटनों पर बैठ गया, आंसू आ गए। बोला, बाबा सब हो गया, लेकिन अब भी मन में कुछ कमी है। साधु ने कहा, क्योंकि अब तुम बोलने लगे हो। पहले चुप थे, तब ब्रह्मांड सुनता था। अब तुम खुद सुनने लगे हो, अपनी आवाज़ को, अपनी उपलब्धि को। अहंकार आ गया है। विपुल रो पड़ा, बोला, अब क्या करे? साधु बोले, फिर से चुप हो जाओ, लेकिन इस बार इच्छा मत रखो, बस चुप रहो, क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया। अब जो चाहिए वो मिलेगा ही, लेकिन चुप रहो। विपुल लौटा, फिर चुप हो गया। अब वो अमीर था, लेकिन अंदर से गरीब नहीं। अब वो बोलता कम था, सुनता ज़्यादा था। लोगों की बातें सुनता, उनकी दुख दर्द सुनता, मदद करता, लेकिन चुपचाप। और अजीब बात, जितना वो चुप होता गया, उतना ही उसका व्यापार बढ़ता गया। लोग कहते, इस आदमी में कुछ जादू है, लेकिन वो जानता था जादू चुप्पी का है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। विपुल की मौत के बाद भी लोग कहते रहे, वो चुप रहता था, फिर भी सब कुछ उसके पास आ जाता था। अब वापस तुम्हारी तरफ आते हैं, तुम भी वही कर सकते हो, बस चुप हो जाओ। असली चुप्पी। सुबह उठो, आंखें बंद करो, सांस देखो, विचार आए तो देखो, लेकिन पकड़ो मत, उन्हें जाने दो। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। फिर अपनी इच्छा लाओ, लेकिन शब्दों में मत लाओ। बस फील करो, महसूस करो कि वो पहले से ही हो चुका है, जैसे विपुल ने महसूस किया था। और फिर दिन भर जब भी मन बोलेगा कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, तब चुप हो जाना, मुस्कुरा देना और वापस उस फीलिंग में लौट आना। शब्द बहुत महंगे हैं, हर शब्द एनर्जी खाता है। चुप्पी एनर्जी बचाती है, और वो बची हुई एनर्जी तुम्हारी इच्छा को पंख देती है। अगर तुम सच में चाहते हो कि जो चाहोगे वो हो जाए, तो बोलना छोड़ दो, मांगना छोड़ दो, शिकायत करना छोड़ दो, बस चुप हो जाओ और देखो। ब्रह्मांड सुन रहा है, वो सुन रहा है, और जब वो सुनता है तो करता भी है। चुप्पी की ताकत अनंत है। तुम तैयार हो तो अभी चुप हो जाओ।